हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है बच्चों, लाग्रांजेस का हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। लाग्रांजेस इक्वेशंस में हम लोग क्या किए थे, इसके पहले डिराइव किए थे, उसका इक्वेशन निकाले थे हम लोग। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि लाग्रांज की इक्वेशन किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए और नॉन कंजर्वेटिव के लिए। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। लाग्रांज क्वेश्चंस आई होप आपको पार्ट 1 देख चुके होंगे। ठीक है, जो हमारे पास पार्ट 1 है उसको आप लोग कंप्लीट देख चुके होंगे। और ये क्या है बच्चों, हमारे पास पार्ट 2 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन। जो देखिए, व्हेन ए सिस्टम इज द होली कंजर्वेटिव, मतलब पूरा का पूरा क्या हमारे पास सिस्टम कंजर्वेटिव हो, तब हम लोग क्या करेंगे, लाग्रांज इक्वेशंस हमारे पास क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। इफ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव देन, मतलब तब ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कैन बी डिराइव फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी वी। हम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है, जो फोर्स होता है वो स्केलर फंक्शन पोटेंशियल भी का फंक्शन होता है। ठीक है, सेम वही चीज़ लिखेंगे। ये ith पार्टिकल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हम लोग लिख लेंगे क्या, कि एफ आई इक्वल टू, जो फोर्स है बच्चों, वो निगेटिव ग्रेडियंट, ये बहुत ही पहले से ही शुरू से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी आई। इसको और हम लोग लिखना चाहें इस तरीके से तो हम लोग लिख सकते हैं डेल, और यहाँ पे हम लोग पार्शियल के फॉर्म में लिखना चाहें, पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल वी आई अपॉन डेल आर आई। समझ रहे हैं, तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग फोर्स का लिख सकते हैं। कंजर्वेटिव के लिए हम लोग की बात कर रहे हैं बच्चों, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए तो सिंपल सा देखिए, कुछ सोचना नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि कंजर्वेटिव सिस्टम में जब, मतलब कंजर्वेटिव सिस्टम की जब बात होती है बच्चों, जो फोर्स होता है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ऑफ पोटेंशियल होता है। तो ये हमने सिंपली इसको लिख दिया, इसमें कोई मैंने नया टेक्निक नहीं लगाया है। ठीक है, और ये क्या है, डेल है हमारे पास, डेल ऑपरेटर जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बच्चों। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके पहले हम लोग क्या जानते हैं, मतलब लाग्रांज क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, कि वी नो डैट क्या जानते हैं बच्चों हम लोग, कि लाग्रांजेज इक्वेशन, वी नो डैट द लाग्रांजेज, एल ए जी आर ए एन जी ई एस, लाग्रांजेज इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, लाग्रांजेज इक्वेशन बच्चों, ये हो जाएगा क्यू के, सॉरी, लाग्रांजेज इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, डी अपान डी टी, और क्या पढ़े हैं, डेल टी बटे डेल क्यू के डॉट। ठीक है बच्चों, डेल अपान डेल क्यू के डॉट माइनस डेल बाई डेल टी क्यू के, ये हो गया। और क्या पढ़े थे हम लोग, इक्वल टू क्यू के, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। तो ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है बच्चों, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये फंक्शन पता है, इस फंक्शन के फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो नाउ क्यू के क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, तो क्यू के बराबर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि क्यू के जो जनरलाइज फोर्स है वो हो जाएगा हमारे पास समेसन आई एफ आई, और क्या हम लोग जानते हैं, डेल आर आई बटे डेल क्यू के है ये। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ आई की वैल्यू मैं इसको कह दूँ क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं क्या, क्यू के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगी, मैं कहूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा बच्चों, क्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी, माइनस आगे आ जाएगा समेसन आई हो गया बच्चों, और क्या हो गया हमारे पास, डेल वी आई बटे डेल आर आई, और क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, डेल आर आई बटे डेल क्यू के हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग इस चीज़ में, अब देखिए डेल आर आई से डेल आर आई क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल क्यू आई, और क्या लिख सकते हैं, डेल वी बटे डेल
क्यू के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू, सॉरी जनरलाइज फोर्स क्यू के की वैल्यू होगी। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वी आई लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, तो और हमारे पास हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे डेल बट्टे डेल क्यू के, और यहाँ पे कर लेंगे बच्चों समेसन, और समेसन हमारे पास आई का हो जाएगा, और जो भी आई है उसका समेसन करेंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा, माइनस डेल बटे डेल क्यू के, और ये मिल जाएगा बच्चों भी। तो ये हमारे पास बच्चों जनरलाइज फोर्स किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो हम लाग्रांज इक्वेशन बच्चों कंसीडर किए थे, दिस इज द हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो हम लोग अब कहेंगे क्या, फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं लिखूँ नाउ, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज, कैन बी क्या हो जाएगा बच्चों, रिटेन एज। कैसे रिटेन हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देख लीजिए किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो डी अपान डी टी, और क्या है बच्चों हमारे पास, डेल टी बटे डेल क्यू के डॉट, ठीक है, माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, और ये हो जाएगा हमारे इक्वल टू माइनस डेल वी बटे डेल क्यू के। समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक साइड में करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों डी अपान डी टी डेल टी बाई डेल टी के डॉट माइनस, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, और इधर आ जाएगा तो बच्चों प्लस डेल वी बाई डेल क्यू के इक्वल टू 0। यही चीज़ बच्चों हमको क्या करना है, अब और सिंप्लीफाई करना है। ये हम लोग जो निकालना है बच्चों वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लाग्रांजेज इक्वेशन फाइंड करना है, या लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग लिख देंगे डेल बटे डेल की, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों टी माइनस भी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों हमारे पास, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, वो हमें पता है किसका फंक्शन होता है, आर का फंक्शन होता है। कहाँ से सर आपने बता दिया कि आर का फंक्शन होता है, बच्चों वहीं से हम लोग बता दिए जहाँ पे हम लोग बात किए थे कि ग्रेडियंट होता है किसका, वी आई का। यहाँ देखिए डेल आर आई है बच्चों, मतलब ये पोजीशन की बात कर रहा है बच्चों, पोजीशन वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। डेल वी बाई डेल आर आई है, ना कि डेल वी बाई डेल आर आई डॉट है। इसका मतलब जब आर आई डॉट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आइए हम आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, ये टी माइनस भी आ गया है हम लोग, तो चूंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, टी माइनस भी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए यहाँ पे तो टी है, भी लाएंगे तो अंतर हो जाएगा, लेकिन अंतर नहीं होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो वी होता है बच्चों, क्यू के डॉट कहिए या आर आई कहिए, इसका फंक्शन होता है, मतलब पोजीशन का मतलब होता है बच्चों फंक्शन, ना कि डॉट मतलब ना कि वेलोसिटी का वो होता है फंक्शन। समझ में आ रहा है, तो इसी चीज़ को एक लाइन हम लोग लिखेंगे। आई होप आप पकड़ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टी माइनस वी के फॉर्म में आ गया ये वैल्यू, ठीक है। तो हम भी क्या करना चाहेंगे, हम भी सोचेंगे कि इधर जो टी माइनस वी आया है, यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का आ जाए बच्चों, टी माइनस भी टाइप का आ जाए। बात समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन भी लिखेंगे तो हमको पता है कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिखते हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी होता है बच्चों वो कोऑर्डिनेट पोजीशन, या मतलब क्यू के आर क्यू इस तरह का फंक्शन होता है, डॉट में फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए क्यू के डॉट है, मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो हमारा डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट है, इसका मतलब ये हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो वेलोसिटी का क्या फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये जो यहाँ पे है ये क्या है, कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन है। तो जो वी वन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, वो हमेशा
पोजीशन का ही फंक्शन होता है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लिखने की कोशिश करेंगे। क्या, देखिए कि द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ENERGY, द पोटेंशियल एनर्जी V is the function of is the function of is the function of position coordinate, position function of position coordinate QK and and not of, ध्यान दीजिएगा, and not of generalized velocity, not of generalized velocity। आई होप आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है, जनरलाइज वेलोसिटी। अब हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे। मैं लिखूँगा हैंस, हैंस क्या लिख दूंगा, डी अपान डी टी डेल बाई डेल क्यू के डॉट, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टी माइनस वी, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस डेल बाई डेल क्यू के, अब हो जाएगा यहाँ पे भी टी माइनस वी बराबर 0। ये जो हमने वी लगाया बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0। तो बस मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, इस चीज़ को लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसी टी माइनस वी को अब हम लोग एक वैल्यू पुट कर देंगे एल, इसीलिए हम लोग ने इतना मेहनत किया बच्चों। सब्सटीट्यूटिंग, SUBTITUTING, सब्सटीट्यूटिंग एल फॉर टी माइनस वी, मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टी माइनस वी। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लैग्रांजेज, ठीक है, फंक्शन, मतलब जो एल है लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैग्रांज फंक्शन का है, या हमारे पास टोटल एनर्जी का है। तो अब क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, नाउ नाउ क्या लिख लेंगे बच्चों हम लोग, जो हमारे पास जो टी माइनस वी था, उसको हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, डी अपान डी टी डेल एल अपान डेल क्यू के डॉट, ध्यान दीजिएगा, और माइनस ये हो जाएगा डेल एल अपान डेल क्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये हमारे पास क्या होगा, लैग्रांजेस इक्वेशन हो गया बच्चों, किसके लिए, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज लैग्रांजेस, LAGRANGES, लैग्रांजेज इक्वेशन, ठीक है, ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके बच्चों, तो हम लोग ने क्या कर लिया, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है बच्चों, उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए लैग्रांज इक्वेशन क्या आता है। तो व्हेन सिस्टम इज पार्शियली कंजर्वेटिव एंड पार्शियली नॉन कंजर्वेटिव, मतलब होली कंजर्वेटिव न हो, तब क्या होता है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा गया, लेट द सिस्टम बी एक्टेड अपॉन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मान लीजिए हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया बच्चों, FI डैश लगा दे रहे हैं। बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है बताओ, ऐसा फोर्स जो कंजर्व नहीं है, तो मतलब किसी बॉडी पे ऐसा भी फोर्स लग रहा है जो कंजर्व नहीं है बच्चों, उसी को क्या कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने कहा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स FI डैश है, along विद द कंजर्वेटिव फोर्स FI, मतलब FI के डायरेक्शन में या FI के अलॉन्ग ही हमारे पास FI डैश एक नॉन कंजर्वेटिव भी फोर्स है। तो द वर्क डन हम लोग फाइंड करेंगे, द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है हमारे पास, FI डैश है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, डेल RI।
तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, इज गिवन बाई, किसके वजह से निकालना है वर्क डन बाबू, हम लोग निकालना है एफ आई डैश, जो कि हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या हो जाएगा वर्क डन, सिंपल सा जो फार्मूला पढ़े हम लोग, डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, समेसन आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एफ आई डैश, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डेल आर आई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डेल आर आई मेरा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, समेशन, ठीक है, और ये हो जाएगा समेशन, इसके लिए हो गया आई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारे पास एफ आई डैश, और जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर आई जे लिख दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दे रहा हूँ, आर आई जे बटे नहीं आर आई, ये फोर्स है तो ये फोर्स तो आर आई होगा, ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, आर आई है तो डेल आर आई बटे डेल, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये वैल्यू चेंज हो ही गई, ये कोई चेंज करना था मुझे, तब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, समेसन के बराबर ही वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था उसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया बच्चों, पुट कर दिया, ये आई ही है, क्या है, आई है, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो इक्वेशन हो गया हमारे पास, आइए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या, कि जो हमारे पास जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट जो क्यूके का फॉर्म में जो हमारे पास है वो फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कर लेंगे। नाउ नाउ बच्चों ये हमारे पास तो वर्क निकल गया इतना, किसके वजह से, जनरलाइज सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से हमारे पास वर्क निकल गया। तो यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, जनरलाइज फोर्स की वैल्यू भी क्या करेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अरे बाबू हमें पता है ना कि एफ जो होता है और ये जो क्या हो गया हमारे पास जनरलाइज फोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है एफ डैश, तो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव जनरलाइज्ड फोर्स क्या हो जाएगा वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम लिखे नाउ, ठीक, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव जनरलाइज्ड फोर्स, जी ई एन ई आर ए एल आई एस ई डी, जनरलाइज्ड फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव जनरलाइज्ड फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास देख लीजिए क्यू के डैश बराबर समेसन आई एफ आई डैश, और क्या हो जाएगा, डेल आर आई बटे डेल क्यू के, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, बस लाग्रांज इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उसको वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि वी नो डैट क्या, कि द लाग्रांजेज एल ए जी आर ए एन जी ई एस लाग्रांजेज इक्वेशन इज क्या होता है बच्चों, डी अपान डी टी, ठीक है, और क्या हमारे पास डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपान डेल क्यू के, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्यू के डैश, ये हमारे पास निकल के आ गया नॉन कंजर्वेटिव के लिए जनरलाइज इक्वेशंस। बस एक फोर्स ही था जो जनरलाइज फोर्स के बराबर होगा बच्चों। आगे भी हम लोग इस इक्वेशन को देखे थे ना, किस तरह से इक्वेशन ये मैच कर रहा है मालूम है, ये इक्वेशन मैच कर रहा है बच्चों ऐसे, डी अपान डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ आर आर डी अपान डी टी डेल टी बटे डेल क्यू के डॉट, ठीक है, माइनस डेल टी बटे डेल क्यू के बराबर क्यू के डैश, इस तरह से भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या कर लिया बच्चों, जनरलाइज इक्वेशन फाइंड कर लिया, सॉरी लाग्रांज इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो हम लोग लिख देंगे दिस इज द लाग्रांजेज इक्वेशन एल ए जी आर ए एन जी ई एस, लाग्रांजेज इक्वेशन किसके लिए, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर नॉन कंजर्वेटिव, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ओके। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही क्या करेगा बच्चों, पार्ट 2 को देखिएगा, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।